नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात। मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व का एक के बाद एक बड़ा दौरा चल रहा है। आज बिलासपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी, जहां उन्होंने केंद्र और रमन सरकार के कामकाज की तारीफ की। उधर कांग्रेस भी बूथ चलो अभियान चला रही है और फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। चूंकि बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा 24 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए दोनों पार्टियां कोई चूक नहीं करना चाहती। लिहाजा अब कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो हाई प्रोफाइल दौरे हो रहे हैं, उसे लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जेपी नड्डा ने कैसे यहां पर हुंकार भरी है। सुनिए जरा जेपी नड्डा का यह बयान। 34.5 लाख इज्जत घर में, मतलब छत्तीसगढ़ में भी 34.5 लाख बहने अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया। उज्ज्वला योजना गैस का कनेक्शन 9 करोड़ 50 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन, और छत्तीसगढ़ में 35 लाख लोगों को दिया। और उधर सीएम बघेल ने क्या कहा है जेपी नड्डा के इस बयान को लेकर, पीएम मोदी को लेकर, मणिपुर में चल रही हिंसा को लेकर, यह भी सुनिए। गिरिराज सिंह जी आए, अभी अब नड्डा जी आ रहे हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर संभाग पर कब्जा करेंगे कह रही है बीजेपी। देखिए, वो तो अपने पार्टी में लोग कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। कभी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, कभी नारायण चंदेल, कभी विष्णु देसाई, कभी अरुण साव, तो लड़ाई उसके बीच में चल रही है। वो पहले अपना पार्टी ठीक कर ले। 15 साल के मुख्यमंत्री को बिल्कुल नेपथ्य में धकेल दिया गया है। नए चेहरे को अवसर दे नहीं रहे हैं, और प्रधानमंत्री के चेहरे में कर्नाटक में चुनाव लड़के देख चुके, हिमाचल में लड़के देख चुके, जबकि वहाँ मुख्यमंत्री दोनों जगह मुख्यमंत्री थे, तब वहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ तो वो सत्ता ही नहीं। अब पहले 15 सीट थी, फिर 14 हो गया, अब 13 रह गए। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी अब उसके केंद्रीय नेतृत्व भी आके यहाँ झूठ बोल रहे हैं, जो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बना रही है कि मणिपुर में दौरे होने चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा है। मणिपुर को लेकर जेपी नड्डा के इस दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं, अमरजीत भगत सुनिए। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है। मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास था उसमें कमी आया है। उसका कारण है कि आप अब आज देख लीजिए कि मणिपुर में किस प्रकार का स्थिति है। वहाँ अशांति फैला हुआ है। इनके कोई नेता वहाँ नहीं जा रहे हैं। आप जैसे मौसम जो है भटक करके कहीं जाना कहीं रहता है, कहीं जाना चला जाता है, वैसे ही इनको जाना मणिपुर चाहिए। जा रहे हैं लोग छत्तीसगढ़। तो मैं इनके लिए एक लाइन में कहना चाहूँगा कि जो नड्डा जी आ रहे हैं, चाहे जितने बार आ जाए नड्डा, छत्तीसगढ़ में नहीं भर पाएंगे भाजपा का गड्ढा। और रमन सिंह क्या कह रहे हैं इस तमाम चीजों पर? वो कह रहे हैं कि ये जिस तरह से कांग्रेस अपने संगठन की तैयारी कर रही है, वो भी बीजेपी का नकल किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है। बीजेपी के जो कार्यक्रम आते हैं, प्रोग्राम आते हैं राष्ट्रीय स्तर में, उस कार्यक्रम को कांग्रेस वाले उसकी फोटोकॉपी कहीं से मिल जाता है उनको, और उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। मगर बूथ का जो सशक्तिकरण का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके वो 1/100वां हिस्सा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब देखते हैं हमारे आज के क्या सवाल हैं। सवाल आपको दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी घेरा, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में डाला डेरा। दुर्ग के बाद सबसे बड़े संभाग बिलासपुर पर फोकस, कांग्रेस भी बूथ चलो अभियान से है चौकस। सीएम बोले नड्डा नहीं भर पाएंगे बीजेपी का गड्ढा, मोदी शाह जाएं मणिपुर, जहां बना है हिंसा का अड्डा वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का रण, बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी सियासी जंग।
आइए, हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख कर लेता हूं। आज हमने कांग्रेस से आमंत्रित किया है वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर शुक्ला जी को। चंद्रशेखर शुक्ला जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ आज के.एस. चौहान साहब, वरिष्ठ नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस खास डिबेट में। और डॉक्टर विश्वेश ठाकरे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ के जाने माने चेहरे। ठाकरे साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। चंद्रशेखर शुक्ला जी, लगातार बड़े बड़े हाई प्रोफाइल नेता आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले राजनाथ जी आए थे, उससे पहले गिरिराज जी आए थे, नड्डा जी पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है आपको इनकी मेहमान नवाजी करते हुए? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी व्यथित है और आसन भाव हार से घबराई हुई है। प्रदेश नेतृत्व में इनको भरोसा नहीं रहा, इसलिए ये एक असफल प्रयास है लगातार अपने राष्ट्रीय नेताओं को भेजने का। पिछले 5 महीनों में 150 से ज्यादा बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आ चुके हैं, लेकिन ये आते हैं अपनी उपलब्धि, अपने काम, अपने विचार, अपनी बातों को नहीं बता पाते। जब ये आते हैं तो सिर्फ निंदा करना, घृणाजनक बात करना, लोगों को अपमानित करना, अपनी उपलब्धि नहीं बता पाते, अपने काम को नहीं बता पाते, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। पिछले 15 साल का इनका कुशासन और मोदी जी के 9 साल की विफलताएं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे ट्रेनों का रद्द होना हो, 46,000 ट्रेनें रद्द हुई छत्तीसगढ़ में। यहां तक कि जिसे एक वंदे भारत ट्रेन को चलाए थे उसको भी सिकंदराबाद भेज दिया इन्होंने। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कभी बोलते थे 2020 में ये होगा, फिर बाद में बोले 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, इतने दिन में आवाज बढ़ जाएगा। अब 2024-26 का लक्ष्य दिखा रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, जहां हिंसा का अड्डा है वहां जा नहीं पा रहे हैं जेपी नड्डा, और न ही भर पाएंगे बीजेपी का गड्ढा। ठीक है के.एस. चौहान साहब, ये कहा जा रहा है कि देखिए जाना तो चाहिए मणिपुर, वहां कोई नहीं जा रहा है और यहाँ के दौरे कर रहे हैं। चुनाव पहले दिख रहा है, देश नहीं दिख रहा, हिंसा नहीं दिख रही, लोगों के जलते घर नहीं दिख रहे। अभिलाष जी, मणिपुर का काम, मणिपुर के जो वहां पर की जो व्यवस्था है, वहां पर की जो प्रशासन है, वहां पर जो व्यवस्था करनी चाहिए केंद्र को, वो बिल्कुल बहुत ही मुस्तैदी से कर रही है और बहुत ही जवाबदारी से कर रही है। और दूसरी बात यह है कि इनको तो नैतिकता ही नहीं है कि ये सब चीजें बोलें। क्यों? क्योंकि जब कवर्धा की घटना हुई थी तो मुख्यमंत्री कब पहुंचे थे और गृह मंत्री कितने दिनों में पहुंचे थे, और वहां के जो लोकल जो जनप्रतिनिधि थे वो कितने दिनों में पहुंचे थे? मोहम्मद अकबर जी, मैं ये पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, जब बेमेतरा में मॉब लिंचिंग हुई तो कितनी दिन के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे और गृह मंत्री पहुंचे और दूसरे मंत्री पहुंचे, मैं ये पूछना चाहता हूं। सरगुजा में जो घटना हुई आदिवासियों की, तो वहां पर कितनी दिन के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे, और उसके बाद जब जो टारगेट किलिंग हो रहा था बस्तर में, तो वहां पर मुख्यमंत्री जी कितनी बार पहुंचे और कितनी बार नहीं पहुंचे, ये सब देख लेना चाहिए। उसके बाद ही सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि जब आप खुद का अपना नाम नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को बदनाम करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी का काम है। दूसरी बात यह है, आज जो आप ये बोल रहे हैं कि इनको भरोसा नहीं रहा, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर तो शीर्ष नेतृत्व को भरोसा नहीं रहा। जो इनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो बोलते नहीं थकते थे कि भूपेश है तो भरोसा है, आज वो 4 दिन से क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि आज शीर्ष नेतृत्व को उनके ऊपर भरोसा नहीं है। इस वजह से डिप्टी सीएम बना दिया गया टी.एस. सिंहदेव जी को। उनको ये मालूम था कि अकेले हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जीतने की तो बात बहुत दूर की है, अकेले हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस वजह से सीएम का डिप्टी सीएम ले आते हैं। जैसे 2018 में 4 लोगों को ठीक है चौहान जी, ठीक है, 2 लोगों को काम कर। ठीक है। डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी, मुझे ये बताइए, क्या जो मैराथन विजिट चल रही है केंद्रीय नेताओं की, उससे बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि जैसे कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश के नेतृत्व में संभावनाएं नजर नहीं आ रही, इसलिए अब ये मैराथन विजिट्स हैं? अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं अपने मन की एक बात है वो कह लेता हूं जी।
फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। दरअसल क्या हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से चूंकि बनना भी चाहिए, माहौल जो है राजनीतिक रूप से गर्म हो रहा है, लेकिन गर्म हो रहा है माहौल, और दुख की बात यह है कि तल्ख होते जा रहा है। फिर से वो बयान जो चुनाव के पास आते आते जो बयान में तल्खियां आती हैं, वो इस बार चुनाव से 6 महीने पहले दिखाई दे रही हैं। ये एक पूरे प्रदेश के लिए या प्रदेश के राजनीतिक माहौल के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले दोनों पार्टियों के जो नेता हैं उनसे आग्रह है कि माहौल को गर्म करें, माहौल को सक्रिय करें, तल्ख ना करें, जो कि अब जो बड़े नेता हैं उनके भाषणों में भी दिखने लगा है। अब नड्डा जी ने कहा है कि जैसे राहुल पढ़ते लिखते नहीं हैं, इस तरीके की भाषा, इस तरीके के जो बयान हैं वो आने बहुत जल्दी शुरू हो गए हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा कि नहीं, तो निश्चित रूप से बड़ा नेता आता है तो उसके लिए जो कवायद होती है कि कार्यकर्ता अंदर गांव तक के पहुंचते हैं या बस्तियों तक के पहुंचते हैं, वहां से लोगों को लेकर आते हैं, फिर वो लोगों को लेकर आकर एक माहौल में लाते हैं जहां पे उनके पार्टी के झंडे बैनर होते हैं, तो माहौल इस तरीके से बनता है। तो कोई भी बड़ा नेता आता है तो वहां के कार्यकर्ता भी रिचार्ज होते हैं, चाहे वो कांग्रेस का बड़ा नेता है या बीजेपी का बड़ा नेता है। ये तो तमाम चीजें होती है, लेकिन ये सभी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे तो उनको लाभ मिलेगा और कांग्रेस के आएंगे तो कांग्रेस को लाभ नहीं मिलेगा। अब जैसे कल राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे हैं, कांकेर में उनकी सभा है बस्तर में, परसों यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली है जिसमें मान साहब आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, और केजरीवाल जी आ रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है ये सभी पार्टियों को अलग अलग उस पर लाभ देता है। तो निश्चित रूप से यदि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आते हैं, वो कुछ बोलते हैं, उनको सुनने जितने भी लोग आते हैं उनमें एक भावना तो जागती है कि कोई जो ऐसी बात जो वो कहना चाहते हैं वो अगर नेता मंच से कहते हैं तो उनमें ये तो बात आती है कि हमारी बात कहीं ना कहीं कही जा रही है, या फिर जो कार्यकर्ता जो पहले से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होते हैं जिनको तवज्जो नहीं मिलती है, तो वो ऐसी रैलियों में यदि हाथ जोड़कर लाए जाते हैं या फिर उनको महत्व दिया जाता है तो उससे वो रिचार्ज होते हैं। तो ये निश्चित रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। जैसा पहले भी हम इस चर्चा में बात कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बहुत मजबूती से लड़ती है, बहुत आक्रामक तरीके से लड़ती है, जिसकी ये शुरुआत कही जा सकती है। तो कोई भी नेता आएगा बड़ी पार्टी का तो उस पार्टी के कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे और पूरे माहौल उस इलाके में बनेगा। जी ठीक है। चंद्रशेखर शुक्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, देखिए ऐसा लग रहा है आज रमन सिंह जी ने कह भी दिया कि हमें कॉपी करके तो संगठन का काम चलाना सीख रहे हैं, और दूसरा लगातार जिस तरह से बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर के कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, कांग्रेस कहीं पीछे तो नहीं छूट रही इसमें? नहीं, देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी दिवा स्वप्न देख रही है और उनकी तैयारी के संदर्भ में उनके संघ प्रमुख, उनके अमित शाह जी कहते हैं कि हमारी तैयारी पन्ना प्रमुख, पन्ना बूथ कमेटी आज तक नहीं बनी है, और इसीलिए आरएसएस के भी 150 से ज्यादा कार्यकर्ता भोपाल से भेजे गए हैं, क्योंकि उनको यहाँ के कार्यकर्ताओं पर, यहाँ के नेताओं पे भरोसा नहीं रहा। इसी तरह बाहर के राष्ट्रीय नेता भी इनके आ रहे हैं। अभी मेरे मित्र जो कि राजनीतिक अनुभव और अध्ययन दोनों के से कमजोर हैं और बगैर अध्ययन के चले आए हैं, मैं आपको बता दूं, इनके खुद के 9 राज्य में डिप्टी सीएम है, और कल टीएस सिंहदेव साहब ने कहा कि चुनाव भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में होगा, वो कप्तानी करेंगे और वही मुख्यमंत्री की चेहरा है। लेकिन राजनीतिक अध्ययन का भाव, इस प्रकार की हल्की बातें करना भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति बन गई है, क्योंकि सोच भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है। लगातार प्रदेश को इन्होंने अनगलन बातों से ठगा है। देश की जनता और प्रदेश की जनता जान रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को व्यापक लाभ मिला है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बनने के बाद। ठीक है, कर्ज माफ हुआ है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिले जो 15 साल में कभी नहीं मिला, वो अभी पिछले 4 महीने में मिल गया। जितना इन्होंने दिया उससे ज्यादा हमने दे दिया। लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, अवसर मिल रहे हैं, आत्मानंद स्कूल खुले हैं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी हैं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को, हमारी पंचायती राज को, मनरेगा को, आवास सुविधाओं को केंद्र सरकार बुला के पुरस्कृत करती। भाजपा के पास बोलने बताने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए अपनी नाकामियां हैं, चाहे वो नोटबंदी की हो, चाहे वो कोरोना काल की नाकामी हो, चाहे वो काले धन की वापसी की नाकामी हो, चाहे बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमत हो। अरे टमाटर तक तो सस्ता कर नहीं पा रहे, क्या सुशासन लाएंगे ये? किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए, स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं कर पाए, 3 काले किसान कानून लाके किसानों को गिरवी रखने का इन्होंने प्रयास किया।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अरे ये ताबूत और कफन बेचने वाले लोग हैं, ये देश को लूटने वाले लोग हैं धर्म के नाम पर। एक आदि पुरुष को बैन कर दिया होते, वो भी नहीं कर पाए। बड़ी बड़ी आके बातें करते हैं। राजनाथ सिंह जी कल फिर आ रहे हैं, पूरे बस्तर से आदिवासी नेताओं का पोस्टर गायब है। न मोहन मंडावी का फोटो है, न केदार कश्यप का फोटो है। भाजपा के नेताओं के लिए वो गौण है। वहां के स्थानीय सांसद, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, इन सब किसी का फोटो नहीं, लता हुसैन का सिर्फ राजनाथ सिंह जी का बड़ा बड़ा फोटो है। इनसे पूछो कि बस्तर के आदिवासियों का अपमान करने के लिए आ रहे हैं राजनाथ सिंह जी? ठीक है, चौहान जी नहीं जानते सब चीज, वो दुर्ग में बैठ के राजनीति करते हैं, उनको इस बात का अनुभव नहीं है। राजनीति में नए नए अध्ययन करके आना चाहिए। के.एस. चौहान साहब, फोटो तस्वीरें नहीं लगाई आपने अपने वरिष्ठ नेताओं की, स्थानीय नेताओं की, और उसको लेकर के देखिए कितने आहत हैं। शुक्ला जी कहने को तो बहुत कुछ है, अब किससे कहें हम, और कब तक यूं ही खामोश रहे और सहे हम। नहीं, मैं जानता हूँ आपका दर्द को चौहान जी, मैं जानता हूँ चौहान जी आपका दर्द। आपने तो मणिपुर की बात की। अरे मणिपुर में तो हेमंत बिस्वा शर्मा, राम शुक्ला जी बोलने दीजिए, ठीक है, क्यों जाए वहाँ? शुक्ला जी बोलने दीजिए, ठीक है, शुक्ला जी प्लीज बोलने दीजिए। डिबेट नहीं होती, बहुत संवेदनशील आदमी है आप, थोड़ा अपनी हमारी भी बात में रखने दीजिए, निर्णय जनता को करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने पोस्टर की बात की तो बहुत अच्छे से याद आया कि आपने जो आपके पीसीसी अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम जी, ये कुछ दिन पहले अधिवेशन हुआ था आपका सबसे बड़ा जलसा, वो यहाँ पर उनकी फोटो ही हटा दी गई थी और बाद में अलग से फोटो चिपकाई गई। तो ये बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद था। ये आपकी अंदरूनी कला को दर्शाता है। दूसरी बात, शुक्ला जी प्लीज, शुक्ला जी प्लीज, शुक्ला जी मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, बोलिए। आपने बोला कि 150 पदाधिकारी लाए गए हैं और कार्यकर्ता लाए गए हैं यहाँ पर बताने के लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने तो पूरा कांग्रेस पार्टी को ही ले आया था अधिवेशन लेने के लिए। आप अधिवेशन यहाँ पर कराते हैं और 3-3 राज्यसभा सांसद दूसरे राज्यों से करवाते हैं। नहीं, अरे स्वाभाविक प्रक्रिया आपके लिए, जब हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी आते हैं तो वो अस्वाभाविक है, और जब आपकी पूरी पार्टी उठ के आती है तो इसको क्या बोला जाए कि आपके प्रदेश के नेतृत्व को, इनकी आपके शीर्ष नेतृत्व को जरूरत नहीं है, इसीलिए आज डिप्टी सीएम बनाया गया है। आप बोल नहीं पा रहे हैं, पानी पी बोल नहीं पा रहे हैं चौहान साहब, ये बोल नहीं पा रहे हैं आप, साख फूल गई है। ये आप इसको हाँपना बोलेंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहा हूँ, पानी लीजिए, सांस फूल गई आपकी। पहले ये समझ जाना चाहिए कि हाँपना बोलते किसको है, और आप इतने बड़े नेता हैं, आप बोल रहे हैं कि हाँपना किसको बोलते हैं, इसको हाँपना नहीं बोलते। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि आज आप जाके बूथ लेवल में क्या बोलेंगे कि आपने 2000 करोड़ का घोटाला किया है, 500 करोड़ का घोटाला किया है, 3-3 राज्यसभा सांसद दूसरी जगह से बना दिए हैं, शराबबंदी नहीं की है आपने, ये बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? सी फॉर कांग्रेस है, सी फॉर चीटिंग है, सी फॉर कंफ्यूजन है, सी फॉर करप्शन है, ये जाके बताइए। ये नहीं। और मैं ये बोलता हूं कि आप जितना रट के काम बोल लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। ठीक है, आप मेरे को सिर्फ एक काम बता दीजिए, फिर मैं जवाब दे मेरे को एक काम बता दीजिए जो 100 करोड़ रुपए का हो, जिसकी शिलान्यास आपने किया हो और जिसका फीता आपने काटा, और 100 करोड़ और 100 किलोमीटर की कोई ऐसी सड़क आपने बनाई हो इस कार्यकाल में, तो आप मेरे को बता दीजिए। अरे आप क्या बात करते हैं? जितने भी आपने फीते काटे हैं हमारे रमन सरकार की से चालू हुए थे, और जिसका आपने शिलान्यास किया है वो उसका आता पता नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई में है, और कुछ नहीं है। जी ठीक है सर, मैं आता हूं विश्वेश ठाकरे जी के पास। डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी, ये मैं जानना चाह रहा हूं, क्या वाकई में बीजेपी हो या कांग्रेस, स्थानीय नेताओं की, स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है क्या? जैसा कि आरोप शुक्ला जी लगा रहे हैं, और उधर आरोप लगा रहे थे चौहान साहब की, ये देखिए अपने प्रदेश अध्यक्ष कोई नहीं पूछते, वो कह रहे हैं कि इतने तमाम बड़े नेता वो पोस्टर से गायब हैं। क्या ये चल रहा है छत्तीसगढ़ में दोनों ही दल? देखिए, ये इसमें थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा दोनों पार्टियों को, कि क्या होता है कि जब स्थानीय नेताओं के फोटो लगते हैं तो उसमें आपसी मतभेद ज्यादा हो जाता है कि किसी की फोटो लगी, किसी की फोटो नहीं लगी। इसीलिए ये किया जाता है कि ज्यादातर बड़े नेता जो आ रहे हैं उनके फोटो लगाए जाएं। ये पूर्व मंत्री ठाकरे जी क्षमा चाहूंगा, सांसद पूर्व मंत्री केदार कश्यप, महेश गागड़ा, लता हुसैन, सांसद मोहन मंडावी,
ये देखिए, अब ऐसे कई नाम हैं जो चंद्रशेखर जी जो याद नहीं आएंगे अपने को, लेकिन एक भी नाम अगर खराब हुआ, जैसे आप बता रहे थे, जो उदाहरण चौहान साहब दे रहे थे कि मोहन मरकाम का फोटो छूट गया था, तो अगर मान लो इस तरीके का एक भी हुआ, तब फिर ये सवाल खड़ा होता है, ये विवाद खड़ा होता है। इसीलिए ये मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि समर्थकों के फोटो लगाए जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत जिसके पास पैसा होगा, ऐसे लीडर्स भी लोकल में होते हैं जिनके पास पैसा होता है, और वो ऐसे बैनर बनवा देते हैं जो आज तक के बने नहीं है, और फिर वो सिर्फ अपना और सीएम साहब का या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसी पार्टी के, उनका फोटो लगाते हैं, और नीचे के जो नेता है उनका फोटो गायब कर देते हैं। जो बेचारा कार्यकर्ता दरी उठाने का काम करता है, जिसके पास पोस्टर लगाने के पैसे नहीं है, वो एक भी पोस्टर नहीं लगा पाता। तो ये पोस्टर वार तो एकदम से अलग बात है, लेकिन जो अभिलाष जी का सवाल है वो ये है कि समर्थकों को और जो लोकल कार्यकर्ता है उनको महत्व मिलता है कि नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनको महत्व किस तरीके से दिया जा रहा है, वो काउंट करता है। क्योंकि जो पैसे वाला कार्यकर्ता होगा, जो व्यवसायी होगा, वो निश्चित रूप से गरीब कार्यकर्ता से ज्यादा पोस्टर लगाएगा। तो अगर मान लो उसको ज्यादा वेटेज मिला पोस्टर में, तो बुरा तो लगेगा। तो इसलिए ये मुद्दा तो राजनीति में बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये देखना चाहिए कि जो लोकल कार्यकर्ता है उसको कितना इंपॉर्टेंस वहां के नेता दे रहे हैं। यदि महेश गागड़ा जी को मंच पर स्थान नहीं मिलेगा, वो नीचे बैठेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत एकदम सही रहेगा कि यार एक पूर्व मंत्री है, उनको नहीं बुलाया गया है। लेकिन अगर मान लो वहां पर एक लोकल कार्यकर्ता है, उसको भी महत्व मिल रहा है, तो फिर पोस्टर की बात ये फिर निजी हो जाती है। तो मेरा ये मानना है, पर ये राजनीति जरूर अभिलाष जी यहाँ पर हो रही है कि कौन से पोस्टर में कौन है, वो किसके पोस्टर में, जिसके जो समर्थक है वो यदि पोस्टर लगा रहे, तो उसमें जो दूसरा, जो पार्टी के ही दूसरे खेमे के लोग हैं, वो है कि नहीं है। और अगर वो नहीं है, तो फिर एक इक्वेशन खड़ा होता है कि इस पार्टी में दो खेमे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके पोस्टर में उस बड़े नेता का फोटो नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर चौहान साहब का भी कहना एकदम सही है, और चंद्रशेखर जी का भी कहना सही है कि दोनों जो मेरे साथी हैं, उन दोनों का ये कहना लाजमी है कि कुछ नेताओं के फोटो जानबूझकर छोड़े जाते हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा खेमा जो है वो ज्यादा मजबूत है और हम ज्यादा पोस्टर्स लगा पा रहे हैं। तो ये पोस्टर वार इसीलिए नाम दिया गया है। जो मीडिया में जो नाम चलता है पोस्टर वार, वो उसमें कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के साथ में अपने पार्टी के अंदर भी हमले होते हैं, वो पोस्टर के जरिए होते हैं। तो ये मेरे को लगता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में बड़े नेता आ रहे हैं, सबकी निगाह उस तरफ है, मैराथन बैठकें चल रही हैं, सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, लेकिन असल चुनाव जिताने का दारोमदार इन बड़े बड़े चमकते चेहरों से ज्यादा उन जमीनी कार्यकर्ताओं का होता है, जो यहां पर झंडे, डंडे और दरियां उठाते बिछाते रहते हैं। अब उनको लेकर पार्टी क्या सोच रही है और उन्हें कैसे उपकृत करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया चंद्रशेखर शुक्ला जी, के एस चौहान साहब, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।